दोस्तों ये रात की रानी के पौधे जिसको हम नाइट ब्लूमिंग जैस्मीन भी बोलते हैं, इसको मैंने लगाया था गमलों में और ये कई सारे गमले मैंने रात की रानी के लगाए हैं। इसमें आप देखेंगे कि ये 10 इंच के गमले हैं मिट्टी के। इनमें 2 पेड़ हमने लगाए हैं रात की रानी के। एक प्लांट हमारा ये आप देख रहे हैं और दूसरा प्लांट ये रहा। इसके ऊपर भी फ्लावरिंग होकर ये आप देख सकते हैं कि इसके जो अवशेष हैं वो कुछ बचे हुए हैं। इसके अलावा ये 8 इंच के गमलों में हमने 2 रात की रानी के पौधे लगाए हैं। इनको लगाए हुए दोस्तों अभी 1 से 1.5 महीना ही गुजरा है और आप देख सकते हैं कि इन पर फ्लावरिंग और कलियां आना शुरू हो गई हैं। बल्कि जैसा कि मैंने अभी पिछला प्लांट आपको ये दिखाया है, इस पर तो फ्लावरिंग आके ख़त्म भी हो चुकी है। ये जितनी आपको सूखी हुई ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, ये सारे उसके फ्लावरिंग के ही हमारे बचे हुए अवशेष हैं। और दोस्तों कुछ प्लांट यहाँ पर रखे हैं जो हमने कटिंग से ग्रो किए थे रात की रानी के, वो मैं अभी आपको निकाल कर दिखाता हूँ। ये आप देखें, ये हमारा प्लांट रात की रानी का कितनी अच्छी ग्रोथ ये कर रहा है और ये कितनी छोटी पॉलीथीन में लगा है। इसके ऊपर कलियाँ आ रही हैं कितनी अच्छी संख्या में। इसी के साथ ये प्लांट आप देखें, ये भी बिल्कुल इसी साइज़ की पॉलीथीन में लगा है और इसके ऊपर भी कलियाँ आप देख सकते हैं। और जो गमलों में हमने भी आपको प्लांट दिखाए हैं, वो सभी प्लांट इन्हीं पॉलीथीन से निकाल कर हमने ट्रांसफ़र किए थे। तो ये इनका सीज़न है, तो इसमें सभी प्लांट पर कलियाँ आ रही हैं। तो दोस्तों इसके बारे में, इसकी केयर के बारे में, इसको लगाने के कुछ तरीके के बारे में हम बात कर लेते हैं, जिससे कि हम अपने प्लांट पर जल्दी फ्लावरिंग पा सकें और किस तरह से हम गमलों में भी रात की रानी के प्लांट को चला सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर एक बात, ये जब हम कटिंग लगाते हैं रात की रानी को अक्सर कटिंग से ही उगाया जाता है और बहुत आसानी से कटिंग से उग जाता है। तो कटिंग जब लगाएं तो मोटी कटिंग आप लगाएं। जिस तरह से आप देखें कि ये काफ़ी मोटी कटिंग है और इसी तरह से ये कटिंग भी आप देखेंगे कि इसकी भी मोटाई काफ़ी ज़्यादा है। तो इनके ऊपर जो प्लांट हमारे निकले हैं उनकी हेल्थ और उनकी जो ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है। इसके मुकाबले में अगर आप देखें, छोटी कटिंग मैंने लगाई थी, ये थोड़ी इन सबसे साइज़ में पतली है, तो इसकी ग्रोथ आपको उस लेवल की नहीं दिखाई देगी जिस लेवल की इनकी ग्रोथ है। लेकिन कटिंग आप जो भी लगाएं वो अक्सर हमारी रात की रानी की कटिंग ग्रो हो जाती है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि रात की रानी को ग्रो करने के लिए हमको जितनी हमको ग्रोथ अच्छी रखनी है उसी अकॉर्डिंग हमको उसकी कटिंग करते रहना है टाइम टू टाइम। यानी हमारे रात की रानी का प्लांट कितना भी ओल्ड हो जाए, हमको उसकी हर सीज़न के बाद जब अच्छे से प्रूनिंग करेंगे अच्छी तरह से, तो उसके ऊपर नई ग्रोथ होगी और फिर उसके बाद फूल और कलियाँ आएंगे। लेकिन जब गमलों में लगाते हैं तो गमलों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर हम कटिंग का ध्यान रखेंगे और सही टाइम से कटिंग करेंगे तो इसके ऊपर फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी और ग्रोथ भी आपके प्लांट की सही चलती रहेगी। और कुछ ख़ास बात अगर खाद के बारे में करें तो लगाते हुए आप गोबर के खाद का या फिर किसी भी कंपोस्ट खाद का मिट्टी में मिला सकते हैं। उसकी जो मात्रा है वो 20 से 30% या 40% आपको रखनी है। यानी कि मिट्टी जो है वो आपकी एक तरह से रिच होनी चाहिए प्लांट को लगाने के लिए। तो ये आप इस तरह से पोटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं और टाइम टू टाइम इसमें 1 महीने के गैप से भी आप DAP का इस्तेमाल करते रहें तो फ्लावरिंग के लिए अच्छा रहेगा। और दोस्तों इसकी फ्लावरिंग जो है वो पूरे साल में कई बार होती है, यानी एक महीने के 2 महीने के गैप से होती रहती है और 3 से 4 बार तो इसकी नॉर्मली इसके ऊपर फूल आते ही हैं। तो इसलिए ये जो खाद का आप प्रोसेस है, अगर ज़मीन में लगा रहे हैं तो ज़मीन में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती खाद की, लेकिन अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो गमले में हर महीने 1 चम्मच DAP आप अपने गमलों में डालते रहें, तो उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्लांट में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ और नई नई इन्फॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहेंगी।